अच्छा ऐसा भी बहुत होता था कि जब मैंने कॉमर्स ली तो मेरा दोस्त था पंकज, वो कह रहा कि मेरे पापा साइंस लेने को कह रहे हैं, पर मैं तो कॉमर्स लूंगा क्योंकि तेरे साथ पढ़ना है, तेरी क्लास में पढ़ना है भाई, साथ रहेंगे, साथ ही गोल मारेंगे, साथ ही घूमेंगे, साथ ही फिरेंगे। अब उसने ले लिया यमुना विहार सी ब्लॉक नंबर 1 में एडमिशन। मेरा उसमें बहुत मुश्किल से हो रहा था क्योंकि मेरा कहीं 10th के बाद 11th का सेंटर कहीं और जा रहा था। पहले ऐसे होता है, तो पहले नहीं अभी होता होगा मुझे नहीं पता, कि 10वीं जब आपने कर ली 10th कर ली तो 10th के बाद उस स्कूल का फिक्स होता है कि 11th अब आप इसी स्कूल से करोगे, यहाँ की सीधा जो टीसी रहेगी वो वहाँ पर जाएगी। तो मेरी कहीं और गई, उसकी कहीं और पे गई, और अब मतलब बहुत ज़्यादा वो था। तो मैंने C1 में, फिर मैं अपने पूरा घर में फैल गया, मैंने कहा यार कहीं से भी बंदोबस्त कराओ, C1 बहुत अच्छा ये बता नहीं सकता कि पंकज उस स्कूल में तो मेरा इसलिए कराओ, हाँ, वो तब तक कराएंगे तो कलेश हो जाएगा वो तगड़े वाला। तो ऐसे कहना कि C1 बहुत अच्छा है, मुझे लगता है अब तो मेरा वहीं से ही मैं कुछ कर पाऊंगा, वही मेरा जीवन रचेगा। तो ऐसे करके मेरी चीज़ें हुई। फिर हमने साथ में, फिर स्कूल में भी साथ में आ गए, उस कॉमर्स ले ली, उसमें सेक्शन अलग, ओके, मेरा D उसका C। अब सेक्शन के लिए जद्दोजहद चल रही है यार सेक्शन कैसे साथ लाए। फिर हमने ग्रेजुएशन जब की तो फिर वो कॉलेज में पहुंचा तो हमारे साथ में था कि कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है। फिर वो भी साथ में किया हमने, ग्रेजुएशन साथ में की। तो आप, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे बहुत सालों से नहीं मिला था, 12वीं के बाद मैं नहीं मिला था। तो वो स्विगी में जॉब करता है। तो मुझे एक दिन मेरा एक दोस्त कहता है कि यार तुझसे ना वो मिलना चाहता है। मैंने कहा तो बुला लेना उसको, बुला ले। कह रहा नहीं यार, वो कहता है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता और ऐसे ऐसे जॉब का वो रहता है। मैंने कहा इसके पास चलता है ना, ये इससे पूछ कहाँ ये जॉब करता है, कहाँ ये चीज़ें करता है। तो उसने बताया ऐसे ऐसे यहाँ पे डिलीवरी करता है। तो मैं रात को उसके पास पहुंचा, वो मुझसे मिला तो वो रो पड़ा। तो उसने मुझे कहा कि भाई हम क्या करते थे, जब सारे ऑर्डर देने जाते थे तो हम सब रात को जब मिलते थे तो टीवी पे चला के तुम्हारी वीडियो देखते थे 5 दोस्त, और मैं सबको कहता था मेरे दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा है। तो सब मेरे हंसते थे, सब मेरे साथ हंसते थे। मैं कहता था मेरे साथ पढ़ा है, ये पढ़ा है, वैसे पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है। और वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो मुझे 15 साल पहले 10 साल पहले स्कूल में करता था। वैसे ही बोल रहा था यार बड़ा ना, मैं तुझे बताऊं भाई, मैं वहाँ बैठा, मैंने कहा भाई ये मेरे साथ रहा है, इसकी बताऊं, ये गोल मारता था, मैं घूमता था। वो बदला ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं बदला। ये दोस्ती की खासियत है। और वो इतना जेन्युइन बंदा, मतलब इतने जेन्युइनली मेरे को हर एक चीज़ के वो रिव्यू दे रहा था, बहुत ज़्यादा जेन्युइन रिव्यू दे रहा था। वो जैसे वो कह रहा था भाई अच्छा है आप बड़ी वीडियो बनाते हो, अच्छा लगता है, एक चीज़ आपकी ऐसे होती है ऐसे। लेकिन जब आप शुरुआत वाली जो आपकी वीडियो थी ना, वो मैं बहुत आराम से कहीं भी चलते चलते देख लेता था, छोटी होती थी। अब आप 1 घंटे बनाते हो, मैं संडे का दिन निकालता हूँ, सैटरडे का निकालता हूँ, मुझे नहीं लगता कोई मेरे करीबी ऐसी बात रख सकता है मुझसे, कभी नहीं रखेगा, क्योंकि वो मेरे विजन में जुड़ा हुआ है, वो मेरी थोड़ी देखता है, वो देखता है सुबह शाम इतना काम हो रहा है, हम इसको ऐसी बात बोल देंगे कैसा लगेगा, उसके दिमाग में नहीं है। वो आज भी वही बात कर रहा, उसे मिला कह रहा खिला तो देखो जब। एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि मेरा एक दोस्त था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। तो वो मुझे जो ये मेरा दोस्त था उसने मुझे एक दिन बोला कि एक कॉलेज का नाम लिया और बोला उस कॉलेज से मुझे एक लड़का फ़ोन पे गाली दे रहा है। मैंने कहा क्यों? कह रहा पता नहीं भाई, मुझे गाली दे रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कौन है, बात करा। मैंने बात करी, बात करते करते बात बढ़ गई। मैंने कहा ठीक है मिल आज तुझे हम बताते हैं। ठीक है बेटा मिल, लड़के वड़के इकट्ठे करे, वहाँ गए, हो गया लड़ाई झगड़ा। अब कहीं से उस लड़की को मेरा नंबर मिल गया, उसने मुझे फ़ोन किया, कह रही आपको पता है झगड़ा क्यों हुआ है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा पहले तो ये बताओ आपको कैसे पता है झगड़ा हुआ है? आपका क्या है? कह रही मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं तो नहीं जानता था, मैं तो बस इतना जानता हूँ आप मेरे दोस्त की एक्स रही हो। कह रही ये मुझे मेट्रो में मिला, अब मिल गया और वहाँ पर हमारी बात हो गई। वहाँ बात होने के बाद पता नहीं इसको क्या हुआ, अगले दिन से मुझे फ़ोन करके कहने लगा तुम्हारी याद आती है वापस आ जाओ। मैंने इसको कहा मैं तो रिलेशनशिप में हूँ किसी के साथ, मैं तो वापस नहीं आ सकती। कह रहा किसके साथ हो? किसके साथ हो? आपका दोस्त, मेरा दोस्त। मुझे ये कहानी बताई नहीं रखी है उसने। अब सुनो, कह रहा वापस आ जाओ। तो मैंने कहा मतलब मैं थोड़ा समझता हूँ लौंडे बहक जाते हैं, देखा होगा बड़े टाइम बाद कि अरे यार पुराने दिन याद आए, चल वापस ही आ जाए, ऐसे हो गया। तो उसने कहा कि मेरे तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और प्लीज़ मुझसे बात मत करो ऐसे। तो उसने कहा चलो अच्छी बात है, कोई नहीं, तुम अपने बॉयफ्रेंड का नंबर दे दो, मैं कांग्रेट्स तो बोल दूँ कि भाई लड़की बड़ी अच्छी है ये वो। उसने उसको नंबर दे दिया कि ले ठीक है भाई बोल दे। इसने उसको फ़ोन किया मेरे दोस्त ने, कह रहा तुझे इतना मारूंगा, कल से उसके साथ मत दिख जियो। फिर इनकी गाली गलौज हो गई। ये स्टोरी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गाली गलौज के बाद की स्टोरी पता। मैं पहुंचा उसके पास, मैंने उसे पूरी कहानी बताई। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है भाई, ये क्या है, ये तो लड़की के साथ जबरदस्ती वाली बात है, ये तो बात है। फैल गया, रोने लगा, भाई मेरी इज्जत कम करा दी आज तुमने, तुम उस लड़की की बात में आ गए, तुम्हें अभी असली कहानी नहीं पता जो मेरे साथ बीती है। कुछ भी कहानी बता रहा है, कुछ भी कह रहा भाई। वो एक दिन रात को फोन करके कह रही तू इतना ही मुझसे प्यार करता है तो ब्लेड से मेरा नाम लिख दे, ये लिख दे। मैंने कहा यार तू मान जा, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर तूने ये एक तरफा कहानी क्या रची, क्या नहीं थी कहानी में, इतना तगड़ा ट्विस्ट। तो ऐसे ऐसे किस्से हो जाते हैं क्योंकि आपको दोस्तों पे भरोसा इतना है ना, पूछना ही नहीं चाहते आप पहले क्या हुआ है, आपको इसके बाद पूछना है अब बता दो। और जब असलियत सामने आती है तो आप ऐसे कहते हो क्या भाई ये कैसे हुआ। एक दिन मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, कह रहा ये गोल चक्कर तक चलना है, 3 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, मेरठ लेके चला गया मुझे 150 किलोमीटर। ऐसी कहानी बनाई, कह रहा मेरठ है, मेरठ के बाद एक जगह वो क्या नाम है, गोल चक्कर से थोड़ा सा आगे जैसे गाजियाबाद 10-12 किलोमीटर, कह रहे गाजियाबाद से ये पिक कर लेते हैं। वहाँ गए गाजियाबाद से मुझे मेरठ लेकर चला गया। 6.5-7 घंटे में हम वापस आए हैं। जो मुझे 11 बजे था 7 बजे मुझे लेकर आया, 6 घंटे मेरे घर वाले कह रहे ना तो स्कूल गया ना कहीं गया, 7 घंटे से कहाँ फरार है। और मेरे पास कुछ कहानियां ही नहीं। पहली कहानी पढ़ने गया था, चाचा जी हमें समझा क्या पढ़ने गया था आज, उनका एक ही किस्सा समझा दे, बता दे, एक्यूरेट बता दे कि मैंने आज ये सीखा है पढ़ाई में। अब आपके पास ऐसा कुछ बताने को भी नहीं है कि आप एक बार को बता भी दो। तो मैं तो LHS R = RHS इसी में ही फंसा रहता था कि मैंने आज ये सीखा वो सीखा,
ऐसे सीखा, उनको किसी ने ये बोल दिया एक टाइम के बाद 11th-12th में कि इससे साइन कोस कोसेक की वैल्यू पूछ लिया कर अगर ये इतना ही बनता है। उनका कभी भी मन करता था बैठे बैठे कह देते थे साइन 30 की वैल्यू बता, कोसेक 45 की बता। मैंने कहा यार इनको ये नई चीज मिली है। और जब लंबा जाते थे ना कहीं पर जाते थे तो मुझे एक काम देके चले जाते थे, 20 तक पहाड़े लिख। क्यों ऐसे? 19 का आकर सुनूंगा। 20 के पहाड़े लिखने में आधा घंटा लगा, 2 से लेकर लिखने शुरू करे, 8वीं 9वीं की बातें हैं। 20 तक लिखने शुरू करे, जैसे लिखे अब 19 का पहाड़ा याद कर रहे हैं। आए आके सो गए, ना किताब ना कॉपी देखी ना 19 का पहाड़ा। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है उनकी। अगली बार देखेंगे, अगली बार ना मैंने पहाड़े लिखे ना कुछ लिखे, आके बैठते कहते ले आओ कॉपी दिखाओ। मैंने कहा क्या बोल के गया था? मैंने कहा लास्ट टाइम बोल के गए थे तब लिखा था, तो तब आपने पूछा नहीं, आज मैंने लिखा नहीं। ठीक है वहीं पर ले आओ। वहीं पर चलो।